हेलो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी का हिंदी का पाठ तीसरा म्याऊं म्याऊं कविता करेंगे। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एक बिलख कर रोई। बच्चों, एकाएक होता है अचानक और बिलख कर होता है जोर जोर से। एक लड़की बोल रही है कि मैं एक रात सोई हुई थी और अचानक जोर जोर से रोने लग पड़ी। रोती क्यों ना, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूंटी भर। बच्चों, ये देखो, ये चित्र में नाक की नोक है, इसे बोलते हैं नाक की नोक। और चींटी क्या होती है? चींटी होती है अंगूठा और उसके साथ वाली उंगली, तर्जनी उंगली से शरीर की चमड़ी को जोर से दबाना, उसे कहते हैं चींटी काटना। तो वो लड़की बोल रही है कि मैं क्यों ना रोती, मुझे नाक की नोक पर चींटी काट गई थी, इसलिए मैं रो रही थी। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। घड़ी घड़ी होता है बच्चों पल पल। कांपने का मतलब जैसे आप ठंड में जोर जोर से हिलने लग पड़ते हो ना, उसको बोलते हैं कांपना। तो लड़की चूहिया को देखकर सच में डर गई थी और वो उसे देखकर खड़ी हो गई और पल पल कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। सूझा का मतलब है ध्यान में आया, जरा का मतलब है थोड़ा सा। तो लड़की कहती है कि मुझे एक बहाना सूझा कि मैं क्यों ना इस चूहिया को भी थोड़ा सा डराऊं। इसने मुझे चूंटी काटी है और डराया है, तो मैं इसको भी डराती हूँ। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। फिर लड़की कहती है इसको कैसे डराऊं। फिर वो धीरे से बोलती है म्याऊं म्याऊं। तो म्याऊं कौन बोलता है? म्याऊं बिल्ली बोलती है। तो लड़की ने बिल्ली की आवाज निकाली। बच्चों, हमारी कविता के सरलार्थ खत्म हो गए। अब आगे हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? याद है बच्चों? फर्स्ट क्लास में एक बिल्ली थी, उसका नाम सुहानी था। उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। और उसका दोस्त कौन था? चूहा। उसका नाम हमने क्या रखा था? पिंकू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिंकू। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। तो बच्चों, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ लड़की ने निकाली है, तो उस लड़की का नाम हम रख देते हैं रोहिणी। तो यहाँ पे रोहिणी लिखो। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वो चूहे को डरा देती और वहाँ से भगा देती। डरना मत। इस कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया डर गई होगी और वहाँ से भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो? मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है और मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? अगर छिपकली को डराना हो तो एक बड़ा सा झाड़ू लाओ और उससे उसको डराओ, या फिर जोर जोर से ताली बजाओ। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। बच्चों, यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें वाक्य बनाने हैं, ठीक है? वाक्य होता है सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है? सबसे पहला है सूझा। तो सूझा का लिखेंगे हम, मुझे पापा की डांट से बचने का उपाय सूझा। दूसरा है धीरे से। राम धीरे से बात करता है। सचमुच, तुम तो सचमुच में बहुत शरारती हो। बहाना,
गीता रोज स्कूल ना जाने का बहाना बनाती है। नोक, चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। बच्चों, यहाँ पर हमें नोक वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो हम लिखेंगे कलम, तीर, चाकू, तलवार, कील, सुई। ये सब नोक वाली चीज़ें होती हैं। चूंटी, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? एक उन्होंने दिया है चुटकी बजाना। और हम लिखेंगे कैरम खेलना। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तब भी अंगूठे और उंगली का प्रयोग करते हैं स्ट्राइकर को मारने के लिए। फिर है नमक डालना। फिर है लिखना, लिखने के लिए भी। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। गाय खड़ी थी चौराहे पर। गाय थी खड़ी चौराहे पर। घुस गया शेर जंगल में। शेर जंगल में घुस गया। जंगल में शेर घुस गया। बच्चों, आगे इस पाठ में एक कहानी है। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। मनुष्य होते हैं आदमी और संग मतलब साथ में। बिल्ली कैसे आदमियों के साथ रहने लगी। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। मौसेरे का मतलब होता है मासी का बेटा। तो शेर उसकी मासी का बेटा है। उसके साथ वह जंगल में एक बड़े से महल में रहती थी, लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। मगर उसके साथ वो खुश नहीं थी। शेर बोलता है, बहन बिल्ली, ओह आई भैया आई। मेरे खाने का वक्त हो गया है और तुमने अभी तक पत्तल नहीं बिछाई। पत्तल होता है बच्चों प्लेट, पत्तों की एक बड़ी सी प्लेट। तो बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। तो बिल्ली ने क्या किया, एक केले का पत्ता ले आई और बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। तो शेर बोलता है, आज मैंने सुबह भेड़िए का शिकार किया था, अब उसे परोसो मतलब उसका खाना दो मुझे। शेर, आहा मज़ा आ गया। फिर शेर खाना खा के बोलता है, बहुत मज़ा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया। फिर शेर कहता है, मेरा पेट भर गया, अब सब कुछ साफ कर दो, ये पत्तल ये हड्डियाँ उठा दो। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। फिर बिल्ली देखती है कि उसको खाने को तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ शेर भैया खुद ही खा गए। कहती है, रोज़ यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल चाल पूछने बहुत से जानवर आए। फिर क्या हुआ, एक दिन शेर बीमार पड़ गया तो उसकी हाल चाल उसकी तबीयत पूछने के लिए जंगल के बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। बिल्ली हर जानवर से बात कर रही थी, उनका स्वागत कर रही थी। लेकिन ठीक तभी, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। तभी शेर बोलता है कि सब उसका हालचाल पूछने आए हैं, बहन सबके लिए नाश्ता बनाओ। बिल्ली, भैया घर में आग तो है ही नहीं। तो बिल्ली कहती है कि भैया घर में आग नहीं है। आग का मतलब कि खाना बनाने के लिए आग चाहिए ना, वो तो है ही नहीं, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी। तो शेर बोलता है, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। तो शेर उसको बोलता है, यहाँ पास में आदमियों की बस्ती है, वहाँ से एक जलती हुई लकड़ी ले आओ जिसमें आग लगी हो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। फलांगती हुई मतलब उछल कूद करती हुई, छलांगे मारती हुई बिल्ली भागी वहां से और एक गांव में पहुंच गई। वहां देखो तो गांव के बाहर कुछ बच्चे खड़े थे। वो बिल्ली को देखकर सब कहने लगे, वहां देखो बिल्ली, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। तभी बिल्ली बच्चों को देखकर भागने लगी। तो बच्चे कहते हैं कि हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, डरो मत हमसे। कितनी मुलायम और रेशमी। एक लड़की उनमें से आगे आई, उसने बिल्ली के मुंह पर हाथ फेरा और उसने बोला, वाह यह तो कितनी नरम और रेशमी बिल्ली है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर
बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। लाड होता है बच्चों प्यार। तो बिल्ली लकड़ी लेने आई थी, वो तो उसने ली नहीं, आराम से बच्चों के साथ बैठकर अपने आप को प्यार करवाती रही। और फिर बिल्ली सोचने लगी, मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। ये शेर की दहाड़ थी। अचानक शेर जोर से दहाड़ा और जिससे सारा जंगल डर गया, कांपने लगा। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। तभी बिल्ली सोचती है, ओहो, मुझे तो जलती हुई लकड़ी लेके जानी थी और मैं भूल गई। बिल्ली एक घर में घुसी, सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। बिल्ली एक घर में गई और एक जलती हुई लकड़ी उठाकर वापस जंगल की तरफ भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। फिर शेर फिर दोबारा दहाड़ा और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से में से लाल हो उठी थी। और बिल्ली जब शेर के पास पहुंची, उसने डर के मारे कांपते हुए शेर की तरफ देखा तो शेर की आंखें गुस्से से लाल थी। यानी शेर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। और वो डर के मारे गांव की तरफ भागी। देखो, बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। तो बच्चे वहीं पर खड़े थे, उन्होंने बिल्ली को आते हुए देखा तो वो कहने लगे कि जरूर शेर ने इसे डराया है, तभी ये वापस आ गई। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना। तो बच्चे उसको कहते हैं, नन्ही मुन्नी, अब तुम वापस नहीं जाना, नहीं जाओगी ना, हमारे पास ही रहना। तो बिल्ली कहती है, नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्यों के संग रहने लगी और इस तरह बिल्ली को वहाँ पे प्यार मिलने लग पड़ा और बिल्ली वो मनुष्यों के साथ, आदमियों के साथ रहने लग पड़ी। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।